Hello and welcome students in today's video online class. Today we are going to start another topic which is weight. ठीक है, पिछला टॉपिक था हमारा जो पहले हम लोग पढ़े थे वो टॉपिक था हमारा लेंथ, और ये जो टॉपिक है हमारा ये उससे एग्जैक्टली मिलता जुलता है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस को अच्छे से देखा है, पहले वाले टॉपिक को अच्छे से समझा है, तो ये टॉपिक आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस जो टॉपिक है हमारा, इसमें कौन कौन सब टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला टॉपिक होगा हमारा यूनिट्स ऑफ वेट। ठीक है ना, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसी वेट के लिए कौन कौन सी यूनिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होंगे जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें हम लोग जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही यूज़ करेंगे, वही उसी की बात करेंगे हम लोग। सेकेंड होगा कन्वर्जन ऑफ वेट। कन्वर्जन मीन्स एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा जिसमें मल्टीप्लाई करना सीखेंगे किसी नंबर से। फिफ्थ टॉपिक में डिवाइड करना सीखेंगे, है ना, किसी वेट को एक नंबर से। और फिर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा एस्टिमेट करना सीखेंगे, कैसे वेट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका सम और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें को हम लोग सीखेंगे इस पूरे टॉपिक में। लेकिन आज का जो हम लोग का जो ये आपका टॉपिक है वो ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में बनेगा, और आज का जो पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग सिर्फ 1 और 2 यही 2 टॉपिक्स को अच्छे समझेंगे। और यही 2 टॉपिक जो है एक्चुअली में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये सब इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सब टॉपिक, यूनिट्स ऑफ वेट। मतलब वेट को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन कौन से यूनिट यूज़ करेंगे, कौन कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, ये पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेट होता क्या है। वेट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, या हेवी मतलब बिग हल्का लाइटर ऑब्जेक्ट हो या हेवियर ऑब्जेक्ट हो। जैसे सपोज कीजिए ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसको डिजिटल मार्कर कह सकते हैं, और इसका कुछ वेट है। इसको जब मैंने उठाया है तो ये हमको फील हो रहा है ना, कि बिकॉज इट हैज़ सम वेट। तो इस वेट के कारण हम इसको महसूस कर पा रहे हैं, है ना। अब इसके अलावा अगर मैं कोई और चीज़ अगर उठाता हूँ, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैंने उठाया है, तो इसका भी कुछ वेट है, लेकिन इसका वेट और इसके वेट में कुछ डिफरेंस है। ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा हल्का है और ये इसे ज़रा सा हेवी है ना। तो हम लोग यानी कि इसको मेज़र कर सकते हैं, कौन कितना हल्का है, कितना भारी है, इसी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं वेट में। ठीक है, और उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं वो चीज़ हम लोग समझते हैं अभी। तो आपको याद होगा जब आप लेंथ पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग को बताया गया था मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, उसके बाद था डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड देन किलोमीटर। ये सारे यूनिट्स आपने पढ़े थे जब आप लेंथ पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है वेट। अब वेट में भी हम लोग का जो यूनिट्स होगा वो एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ डेसीमीटर है, यहाँ खुद मीटर है, फिर डेकामीटर। आप देख रहे हैं सभी यूनिट में मीटर लगा हुआ है ना। तो जब लेंथ की बात करेंगे तो जो यूनिट्स होंगे उसमें मीटर उसमें लगा रहेगा, अटैच्ड रहेगा। अब जब वेट की बात करेंगे तो ये मीटर जो हट जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा ग्राम से। ठीक है ना, यानी हमारा जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा मिलीग्राम। ठीक है, मिली हमने हटा दिया, उसके बदले में क्या आ गया, ग्राम आ गया।
अब उसी तरह से अब सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर की प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटीग्राम। फिर उसी तरह से आ जाएगा डेसीग्राम, देन ग्राम, देन डेकाग्राम, एंड देन हेक्टोग्राम, एंड लास्ट में होगा आपका किलोग्राम। किलोग्राम में यहां पे लिख दे रहा हूं। तो यही सब सेम ऑलमोस्ट सिमिलर यूनिट्स हैं, इन्हीं को हम लोग वेट में पढ़ेंगे। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन यूनिट्स के बीच में रिलेशंस क्या हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए 10 मिलीग्राम हम लेते हैं, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेंटीग्राम, ओके। अब फिर 10 जब सेंटीग्राम लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 डेसीग्राम। सिमिलरली फिर जब हम 10 डेसीग्राम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ग्राम के इक्वल, एंड देन उसी तरह से 10 ग्राम होगा तो इक्वल टू हो जाएगा 1 डेकाग्राम, एंड 10 डेकाग्राम विल बी इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, एंड 10 हेक्टोग्राम विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। एग्जैक्टली आप ऐसा ही पढ़ रहे थे जब लेंथ आप पढ़ रहे थे। तो इसके अलावा लेकिन वेट में 2-3 और यूनिट्स हैं जो कि आप जान लीजिए, इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो किलोग्राम आपने जब लेंथ पढ़ा था तो सिर्फ किलोमीटर तक पढ़ा था लास्ट, और यही था हमारा सबसे बिगेस्ट यूनिट। लेकिन यहाँ किलोग्राम के आगे भी है, वो क्या है वो आप जान लीजिए। अगर आपका ये 1 किलोग्राम से 100 किलोग्राम हो जाए तो केजी के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सॉरी किलोग्राम के लिए मैं लिख रहा हूँ केजी। तो जब 100 केजी हो जाएगा यानी 100 किलोग्राम होगा तो इसको हम कहते हैं 1 क्विंटल, मतलब 100 किलोग्राम विल बी इक्वल टू 1 क्विंटल। और फिर इससे भी एक बड़ा यूनिट होता है, मीन्स जब ये 10 क्विंटल हो जाएगा तो 10 क्विंटल विल बी इक्वल टू 1 टन, ठीक है। तो ये आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ यूनिट्स हैं जो आपको वेट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है, और इसको हम लोग यूज़ भी करेंगे, ओके। तो आप क्या जाने कि अगर 1 क्विंटल का वेट है तो इट विल बी इक्वल टू 100 किलोग्राम, और 1 टन का वेट है तो इट विल बी इक्वल टू 10 क्विंटल। अब अगर इस टन को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा 1 टन में 1000 केजी होता है, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर मिलता जुलता यूनिट्स हैं, और इसके अलावा ये क्विंटल और टन एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है जो कि आपको याद रखना है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। अब आप कैसे याद करेंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। जो इसमें हमारा जो मेन यूनिट है वो है ग्राम, इस पर ध्यान देना है आपको, ग्राम पर, ठीक है। जितने भी यूनिट्स हैं इसमें सभी ग्राम से रिलेटेड हैं, देख रहे हैं ना आप, क्योंकि ये मिलीग्राम है, ये सेंटीग्राम, मतलब सब ग्राम से रिलेटेड है। तो कैसे हम याद करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बड़े यूनिट को समझ लेते हैं। तो आप देखें ग्राम के बाद आ रहा है डेकाग्राम, ठीक है। तो ये डेका का मतलब होता है 10, मतलब डेका ग्राम अगर आ गया तो समझिए कि इट इज इक्वल टू 10 ग्राम, क्योंकि डेका का मतलब भी 10 होता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं उसके बाद का जो यूनिट है वो हेक्टो लिखा हुआ है, हेक्टोग्राम। तो जब हेक्टो आएगा तो हेक्टो का मतलब 100 होता है, ठीक है ना। इन अदर लैंग्वेज हेक्टो का मतलब हेक्टो जो है वो 100 से रिलेटेड होता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। आप ये मत समझ लिए कि हेक्टो का मतलब का वर्ड मीनिंग 100 होगा, वो नहीं, हेक्टो 100 से रिलेटेड है। तो अगर हेक्टोग्राम है इसका मतलब कि ये 100 ग्राम के बराबर होगा, मतलब 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम। और सिमिलरली किलो जो है वो 1000 से रिलेटेड है। तो अगर 1 किलोग्राम लिखा है तो आप तुरंत समझ जाइए इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप ये जो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। सिमिलरली अगर इससे छोटा है जैसे डेसीग्राम, तो डेसी का क्या मतलब होता है, तो डेसी का मतलब होता है 1/10, है ना। यानी कि
अगर ग्राम को आप डेसीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ये कहिए कि हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी तरह सेंटी जो है ये 100 से रिलेटेड है, यानी कि जब सेंटीग्राम को 100 में कन्वर्ट करना हो तो सेंटी का मतलब होता है 1/100 इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीग्राम को मतलब 1 सेंटीग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से ये मिली जो होता है, मिली का मतलब होता है 1/1000, ठीक है। यानी कि जब हम लोग को मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये छोटा सा बात है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो जो अभी हम बताए थे आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। किलोग्राम तक देखिए, ये तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इसी पे ये जो आपका है इसको आपको लिख लेना है और याद रखना है। और ये जो मैंने साइड में लिखवाया है थोड़ा स्पेस कम हो गया तो मैं इसी को अगले स्लाइड पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या लिखा कि 100 किलोग्राम मीन्स केजी या किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। अब क्विंटल को शॉर्ट में हम लोग क्यू लिख सकते हैं और केजी को तो आपको किलोग्राम को पता ही केजी होता है। सिमिलरली फिर जब 10 क्विंटल होगा तो इट इज इक्वल टू 1 टन्स, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग तो TON ही लिखते हैं शॉर्ट में, ओके। और अगर इस टन्स को केजी में कन्वर्ट करना हो तो उसके बीच का रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि ये होगा आपका 1000 किलोग्राम के बराबर, मीन्स 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन। अब अगर आपको ये रिलेशन याद है किलोग्राम, क्विंटल और टन में, तो आप इससे रिलेटेड आसानी से कन्वर्जन कर पाएंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग बेसिकली जो यूनिट्स यूज़ करेंगे वो होगा हमारा मिलीग्राम। मिलीग्राम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ mg, ठीक है। इससे बड़ा था वो हमारा सेंटीग्राम, जिसके लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ cg। फिर इससे बड़ा है डेसीग्राम मीन्स dg। फिर इससे बड़ा होगा ग्राम, फिर इससे बड़ा होगा डेकाग्राम। डेकाग्राम के लिए शॉर्ट में हम लिखेंगे DAG, ठीक है। देखिए DG होगा तो डेसीग्राम और DAG होगा तो वो डेकाग्राम होगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद HG मतलब हेक्टोग्राम और फिर kg। अब हम लोग को अगर इनमें से किसी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मेथड है। तो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। सपोज कीजिए हमको चेंज करना है 2, 5, 6, 7 ग्राम को मिलीग्राम में, ठीक है, mg में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में है ग्राम, राइट साइड में है मिलीग्राम, मतलब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप मार्क कर दीजिए, ये आपका ग्राम है और ये आपका मिलीग्राम है, ओके। अब ग्राम और मिलीग्राम के बीच में अगर आप ग्राम से मिलीग्राम पे जाते हैं तो आपको कितना स्टेप कवर करना पड़ता है। देखिए तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब 3 स्टेप में आप ग्राम से मिलीग्राम में पहुँच गए, ठीक है। तो आपको यही बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप दोनों को मार्क कर लीजिए और आप जिसको जिसमें कन्वर्ट करना वहाँ से आप देखिए कितना स्टेप आप लग रहा है उस दूसरे यूनिट पे पहुँचने में। और ये बात आपको ध्यान रखिएगा, अगर 1 स्टेप होगा इट मीन्स 10, 2 स्टेप होगा इट मीन्स हम लोग 100 यूज़ करेंगे, और 3 स्टेप होगा तो 1000 नंबर यूज़ करेंगे, और 4 स्टेप में सिमिलरली देख रहे हैं ना, जितना स्टेप उतना 0, 3 स्टेप 3 0, 4 स्टेप तो 4 0, और अगर 5 स्टेप हुआ तो फिर 1 पर 5 0 होंगे, और अगर 6 स्टेप हुआ तो 1 लिखकर फिर 6 0 लिख देना है। अब इसको रीड आप क्या करें, आप देख लीजिए, इसको आप रीड करेंगे 10 लाख, इसको रीड करेंगे 1 लाख, इसको रीड करेंगे 10,000, ये 1000 है ना। तो ये स्टेप्स का मतलब अब यहाँ पे देखिए कितना स्टेप हो रहा है, ग्राम को मिलीग्राम में आने में 3 स्टेप हो रहा है। 3 स्टेप का मतलब 1000, ठीक है।
तो 1000 नंबर हम लोग को यूज़ करना है। ये चीज़ हम लोग को अभी जो मैंने बताया उससे क्लियर हो गया। लेकिन 1000 नंबर के साथ करना क्या है, ये बात हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो राइट साइड में यूनिट्स होते हैं वो बिगर यूनिट होते हैं, और जो लेफ्ट साइड में यूनिट होते हैं वो स्मॉलर यूनिट होते हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, क्या करें हम लोग, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी अगर बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और 3 स्टेप्स है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए 1000 से। तो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, मतलब 2 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 5 6 7, और 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 उसके राइट साइड में हम लोग को लिखना होता है। इट मीन्स जब हम लोग इसको 2 5 6 7 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 6 7 0 0 0 मिलीग्राम, और इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। ये एग्जाम्पल थोड़ा बहुत ही नंबर जो है वो बड़ा हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बिगर यूनिट लेंगे, उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, वैसा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 45 ग्राम इज इक्वल टू डैश सेंटीग्राम। ठीक है ना, इस बार हम लोग ग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब फिर वही करना है हम लोग को, जिसको जो यूनिट यूज हुआ है पहले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ग्राम और सेंटीग्राम। लेकिन हम लोग कन्वर्ट किससे करना है, ग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि बिगर टू स्मॉलर। अगेन यही वाला कंडीशन है, बिगर टू स्मॉलर हो रहा है। और कितना, अब हम लोग ये तो पता चल गया कि हम लोग बिगर टू स्मॉलर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये हम जान गए कि हमको मल्टीप्लाई करना है ग्राम को, मतलब ग्राम हमारा 45 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता चल गया। लेकिन किससे करना है, तो आप देखिए कि ग्राम से सेंटीग्राम पर जाने में आपको कितना स्टेप लग रहा है, 2 स्टेप लग रहा है। और जब 2 स्टेप होगा तो किससे करेंगे हम लोग, कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 100 यूज़ करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4500। इट मीन्स 45 ग्राम इज इक्वल टू 4500 सेंटीग्राम। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए कैसे हम लोग बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करना, मतलब सपोज कीजिए 2 5 6 7 ग्राम है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है केजी में। ठीक है ना, ग्राम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग ग्राम को छोटे यूनिट में नहीं बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन हम लोग वही फिर काम करेंगे। सबसे पहले जो यूनिट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लिए। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कितना स्टेप है इसका, 3 स्टेप, यहाँ भी 3 स्टेप है। लेकिन इस बार हमारा थोड़ा उल्टा है, इस बार हम लोग स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो देखिए अगर यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई किए तो स्मॉलर टू बिगर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये 2 बात ध्यान रखना है और ये स्टेप्स ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा बना लेते हैं, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो किसी यूनिट को दूसरे में, ये जो मतलब ये 7 यूनिट्स हैं, इनमें अगर आपस में अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो आप बस इस तरह एक बार लिख लीजिए, और ये 2 बात इधर और 2-3 बात इधर याद रखना है। आप आसानी से इनमें से किसी को भी किसी में कन्वर्ट
कर पाएंगे। तो अब हम लोग ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये 3 स्टेप्स है, तो मतलब हम लोग को 1000 से मतलब 1000 नंबर यूज़ करना है, क्योंकि 3 स्टेप इज इक्वल टू 1000। लेकिन करना क्या है ये पहले जानिए। तो देख रहे हैं आप, ग्राम स्मॉलर यूनिट है, बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्मॉलर टू बिगर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब 1000 से डिवाइड करना है किसको, तो ये जो हमारा ग्राम है उसी को। और ग्राम कितना है हमारा, तो 2567 है, यानी इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। और आप जानते हैं कि जब किसी नंबर को हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हम लोग डेसिमल जब पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को याद भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट यूज कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि हमारा पॉइंट आ जाएगा 5 के पहले। तो ये हमारा नंबर बन गया 2567, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी को अब हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। समझ गए। तो यही 2-3 बातों का ध्यान रखना है जब भी हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने कन्वर्ट किया ये मिलीग्राम से लेकर किलोग्राम के बीच में किसी भी यूनिट को कन्वर्ट किए तो वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल है। अगर हम लोग को किलोग्राम को क्विंटल में या क्विंटल को किलोग्राम में या फिर टन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये रूल नहीं चलेगा। मतलब चलेगा, ये वाला तो आपका रूल चलेगा, ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है किलोग्राम क्विंटल और किलोग्राम टन में या क्विंटल टन में, ये रिलेशन का यूज करके आप क्विंटल को किलोग्राम में या किलोग्राम को क्विंटल में या टन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। 25 क्विंटल, ठीक है ना, इसको हम लोग को बदलना है किलोग्राम में। तो देखिए ये क्विंटल क्या है, बिगर यूनिट है, और केजी स्मॉलर यूनिट है। तो बिगर को जब स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बात ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा स्टेप है, स्टेप तो नहीं पता, तो हम लोग को ये रिलेशन याद रखना है। क्विंटल और केजी में क्या रिलेशन है, 100 का रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि ये बिगर है और ये स्मॉलर है, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा यही हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट गिव ए मिनट। टन का स्पेलिंग आई थिंक थोड़ा मिस्टेक है, टन में TON ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टन के लिए हम लोग TON ही यूज़ करेंगे, ये सब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए टन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में। ठीक है ना, टन क्या है, बिगर, अच्छा फिर बिगर टू स्मॉलर हो गया। तो चलिए इसी को बना ही लेते हैं जब लिख दिए तो टन और केजी में आप देखिए रिलेशन देखिए कितने का है, 1000 का है। अब बिगर टू स्मॉलर इट मीन्स हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि 30 हम लोग को प्लेस कर देना है बस राइट साइड में। ठीक है, अब बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब राइट साइड में 30 प्लेस कर देना, ये हो गया। अब अगर इसका उल्टा करते हैं, 1526 केजी है और इसको अगर टन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो आप देखिए स्मॉलर यूनिट हो गया, इसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलर टू बिगर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे करेंगे, तो आप केजी और टन में रिलेशन देख लीजिए, केजी और टन में रिलेशन 1000 का है, इट मीन्स 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसमें
1526/1000। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा टन। अब आप जानते हैं जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.526। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये छोटे छोटे मोटे बातों को ध्यान रखना है, आप आसानी से वेट के यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आपके बुक के, उसको भी बना लेते हैं, ठीक है ना। इससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा और कन्वर्ट करना आपके लिए और थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो अभी हमने कन्वर्जन का लॉ सीखा उसको यूज करके। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप कन्वर्जन करें तो इनके बीच के जो रिलेशन है याद कर ले, सबसे बेस्ट है। अगर उस वक्त याद नहीं है तो आप क्विकली क्या करिए कि उन सभी यूनिट्स को यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे जो जो यूज होता है, mg होता है, cg होता है, dg होता है, g होता है, फिर dag, फिर hg और फिर kg, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, तो 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल एंड 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन, 1 टन आई मीन, एंड 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन। ये बस याद करके लिख लीजिए ताकि आपको जब आप कन्वर्ट करें तो कोई कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जनरली हो जाता है कन्फ्यूज़न कि मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, या 10 की जगह 100 लिख देते हैं कभी बच्चे, कभी 100 की जगह 10 लिख देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्विकली इसको लिख लेंगे अपने रफ में, कहीं भी रफ वर्क में। अब हम लोग जो सीखे हैं, जो रूल्स आपको बताया गया उसको यूज़ करके आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे यहाँ पहला है हमारा 49,425 ग्राम इज इक्वल टू किलो, मतलब डैश किलोग्राम, हमको बताना है कितना किलोग्राम होगा। तो देखिए ग्राम को अंडरलाइन कर लेते हैं और केजी को अंडरलाइन कर लेते हैं। कितना स्टेप है, 3 स्टेप है, मतलब 1000 से हमको कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है, तो देखिए ये स्मॉलर यूनिट है, बिगर में कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉलर टू बिगर क्या होता था, डिवाइड होता था, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे। 49,425/1000। जैसे ही 1000 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा केजी। और आपको पता है कि जब आप 1000 से डिवाइड करते हो तो 3 डिजिट लेफ्ट में पॉइंट आपको लिख देना है, यानी 49.425 kg। अब ये जो आपका आंसर आया ये आप मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, अब ये आंसर को आप यहाँ पे लिख दीजिए 49.425, मतलब आपका 49,425 ग्राम इज इक्वल टू 49.425 किलोग्राम। सिंपल, ठीक है ना, बस रोज ध्यान रखना है, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्विंटल और टन, तो क्विंटल और टन में यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। ये रहा क्विंटल और टन के बीच में रिलेशन। क्विंटल और टन के बीच में रिलेशन क्या है, तो 10 का, 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन। अब हम लोग कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, क्विंटल छोटा है टन बड़ा है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड करेंगे, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड करेंगे। तो लेकिन किससे करेंगे, तो रिलेशन 10 का है तो 10 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 49,263/10, और जैसे 10 से डिवाइड किए ये हो जाएगा टन्स। और अब डिवाइड कर दीजिए, अब 10 से डिवाइड किए तो एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, यानी 4926.3 टन्स। अब ये जो आपका
आपने जो सॉल्व किया इसी तो यहाँ पे लिख दीजिए 4926.3 टन्स हो गया। उसी तरह से अब ये 3 नंबर्स देखिए, यहाँ पे टन्स टू क्विंटल है, टन को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, तो टन और क्विंटल के बीच में रिलेशन सेम वही है, अभी जो हम लोग यूज़ किए वही रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। तो 2468 मल्टीप्लाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्विंटल। और आप जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर में क्या करना है, बस राइट में 0 प्लेस कर देना है राइट साइड में, हो गया। और फिर अपना ब्लैंक्स को फिल कर दीजिए, कुछ नहीं करना। सिमिलर यहाँ पे क्विंटल को केजी में करना है, क्विंटल केजी कहाँ है, यहाँ पे है ना, क्विंटल केजी रिलेशन 100 का है, और आप क्विंटल यानी बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 242 इंटू 100 kg, यानी कि अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पॉइंट जो है यहाँ पे है, हमको जो 0 प्लेस करना होता है राइट साइड में 2 0 प्लेस करना होता है, वो तब हम करते हैं जब डेसिमल वाला नंबर नहीं हो। अब डेसिमल वाला नंबर आएगा तब 0 सिर्फ प्लेस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो 2 डिजिट राइट साइड में, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से अब उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2924.2 kg। अब ये जो आपका आंसर आ गया इसको आप फिलअप कर दीजिए 924.2, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में, आप उनको बना लीजिएगा। और आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने जो भी कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिया है, और उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी आपको दिया है, तो आप समझ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और आपके बुक में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप बना लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो रिमेनिंग बचा हुआ है आप देख सकते हैं, हम लोग क्या क्या कवर किए हैं। अभी हम लोग कवर किए हैं यूनिट्स ऑफ वेट और कन्वर्जन ऑफ वेट। वेट में मतलब वेट में कौन कौन से यूनिट हम यूज़ करेंगे, ये मैंने आप लोग कवर किया है, बताया है इस वीडियो में। और साथ ही साथ उनको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ये हम लोग अभी समझे हैं। अब अगले पार्ट में जो रिमेनिंग है उसमें से 2-3 टॉपिक ज़रूर कवर कर लेंगे, और जो बच जाएगा उसको थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।